नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम संत संगम में। दर्शकों, हम इस कार्यक्रम में प्रयास करते हैं कि आपकी अध्यात्म जगत की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत किया जा सके, आपके जो अंदर चल रही हैं जिज्ञासाएं उसका समाधान हो सके। इसी कड़ी में आज हम सबके बीच में योगिनी पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेश शास्त्री जी महाराज, जिन्हें अवध सरकार के नाम से भी जाना जाता है, तो आइए महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में महाराज जी जो भारत देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जो देखते हैं उनकी जिज्ञासाएं अध्यात्म जगत से होती हैं, तो उनकी पहली जिज्ञासा को लेकर के हम हाजिर हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे महाराज जी, जैसे एक मनीष जी कर्नाटक से इन्होंने मेल किया है हमें, उनकी जिज्ञासा है कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। कभी राम जी की पूजा करते हैं तो काम नहीं बनता है तो कृष्ण जी की पूजा करने लगते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो काम नहीं बनता है तो हनुमान जी के पास चले जाते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब बहुत ही सरल है। इसका जवाब जब आप भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुंदर जवाब मिल जाएगा कि श्री सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने यही प्रश्न किया कि हे भगवान, हम मंदिर जाएं तो पूजा किसकी करें, मंदिर जाएं तो पूजा किसकी करें। और हमारे इतने देवी देवता, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि आप मंदिर जाएं, इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हमारे धर्म में सनातन में हैं। आप मंदिर जाएं, पूजा सबकी करें, लेकिन प्रेम एक से करें। भोले बाबा को भी एक लोटा जल चढ़ाएं तो उनसे क्या मांगे, हे बाबा, हमारी प्रीति जो हमारे कृष्ण के प्रति है, जो हमारे बांके बिहारी के प्रति है, वह प्रीति और बढ़ती रहे। हम मंदिर जाएं तो पूजा हनुमान जी की भी करें, लेकिन उनसे मांगे क्या, सिर्फ एक ही बात मांगे कि हे बाबा, आपसे जो प्रीति है हमारी और जो मेरे कृष्ण से प्रीति है और रात दिन बढ़ती जाए, आपकी सेवा का फल सिर्फ मुझे यही मिले। बस एक साधें सब सधें और सब साधें सब जाएं। इसी प्रकार का खेल है कि आप कुछ चिल्लड़ ले लीजिए, खुले पैसे ले लीजिए और उन्हें आसमान की ओर उछालिए, और आप चाहेंगे कि सबको पकड़ेंगे तो वो सब पकड़ में नहीं आएंगे, वो कोई एक ही पकड़ में आएगा। इसमें मुझे एक सुंदर कथा याद आती है कि दो धर्म के दो बच्चे थे। हमारे धर्म का एक जो बालक था वो बोलता रहा, हे बालाजी, हे बालाजी, हे बांके बिहारी, हे बालाजी, हे बांके बिहारी। तो अब बालाजी और बांके बिहारी में भी कन्फ्यूजन हो गया कि कौन जाए। बालाजी सोचे हम जाएं, बांके बिहारी सोचे हम जाएं। तो उसने प्रार्थना की कि नहीं नहीं, मुझे एक को ही बुलाना है। तो उसने फिर बुलाया, हे बांके बिहारी मेरी रक्षा करो, हे बांके बिहारी मेरी रक्षा करो। तो क्षण मात्र में ही बांके बिहारी आ गए और उसे उबार करके ले गए। कहने का मतलब यह है कि आप पूजा सबकी कर सकते हैं, लेकिन जिसका प्रेम आपसे अगाध है, जिसे आप हृदय से प्रेम करते हैं, जिसे आप सुख में दुख में प्रेम भी करते हैं और उसे डांट भी ले लेते हैं, यहाँ तक संत तो गाली भी दे लेते हैं। एक संत तो बड़े बूढ़े थे, 90-100 साल की आयु होने वाली थी। जब ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए तो उन्होंने गाली दे करके संबोधित किया, तो भगवान दर्शन देने के लिए लालायत हो गए और उन्होंने दर्शन दिए। तो बाबा बोले, क्यों कन्हैया, अभी तक मैं इतनी सेवा की, फिर आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? आज मैंने गाली दी तो क्या आपको गाली प्रिय थी? लाला बोले, नहीं नहीं, मुझे गाली प्रिय नहीं थी। आज जो गाली में प्रेम निकला वो आज तक की सेवा में नहीं निकला, इसलिए मैं प्रकट हो गया। भगवान भाव की भूखे, भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान सभी हैं। पूजा सबकी करें, लेकिन माने एक को की। महाराज जी, जैसे आपने प्रीत की बात की कि प्रीत एक से ही होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन भगवान से प्रीत मेरी नहीं लग रही है, तो प्रीत लगाने का जरिया क्या है, किस तरीके से प्रीत लग सकती है? बहुत सुंदर। सबसे पहला नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली जो आपको भक्ति की सीढ़ी है, उससे भी पहली है विश्वास। आपके मन में किसी के भी प्रति विश्वास होना चाहिए। क्या आपको पता है आप अपने माता पिता की ही औलाद हैं? आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है? आपका कोई डीएनए टेस्ट हुआ है? नहीं ना।
बस माता ने विश्वास दिलाया, पिता ने विश्वास दिलाया कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तो हमें विश्वास हुआ ना कि आप ही मेरे माता पिता हैं। बस इसी प्रकार से सबसे पहला कार्य है विश्वासम फलदायकः, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और विश्वास होगा तो आपकी प्रीति धीरे धीरे परमात्मा में हो जाएगी। अब इसी कड़ी में महाराज जी, जैसे भागवत कथा, राम कथा और प्रवचन इत्यादि नगर शहर हर जगह हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि सुनने की इच्छा जिज्ञासा मेरे अंदर नहीं है, तो सुनने की इच्छा जिज्ञासा कैसे पैदा करें, और पैदा हो जाए महाराज जी, तो मैं जो शामिल होते हैं कथाओं में, उस सुनने से लाभ क्या उनको मिलता है महाराज जी? कितनी अच्छी बात आपने कह दी है। कथा सुनने का लाभ तो ऐसा है, श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत कथा, राम कथा, ये स्वयं में अमृत है। शुक मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम। अरे वाह, वह तो पीने योग्य है, कथा तो सुनने योग्य है ही नहीं, वह तो पीने योग्य है। अब पी कैसे जाएगी कि कानों से होकर के जो हृदय के अंदर चली जाएगी। हाँ, आज से मुझे 1 घंटा अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, सुबह जग करके उन्हें प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। जैसे राम जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मात ना वही माथा। तो क्या ये भी भक्ति थी? तब ऐसी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, प्रणाम करने की भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, तो आपके अंदर भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैं इसमें कहूँगा कि जब प्रहलाद जी को मारा जा रहा था, पर्वतों से गिराया गया, सर्पों से कटवाया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलवाया गया, फिर भी कुछ ना बिगड़ा, कुछ ना बिगड़ा और कुछ ना बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि परमात्मा की कृपा भली ऐसी थी उन पर, उन्हें विश्वास था कि मेरा ठाकुर मुझे बचाने जरूर आएगा। छोटे से थे। अब यहाँ भक्ति की बात जो आपने करी, वो कैसे प्रादुर्भाव हो, तो वो जो हिरण्याकश्यपु है उसके अंदर भक्ति नहीं थी। तो कहते हैं प्रहलाद जी जब कीर्तन कराने लगे श्रीमन नारायण नारायण का, तो सभी लोग आते, नगर के लोग आते, उनको पकड़ते, और द्वारवान आते, संतरी आते, मंत्री आते, तब वो प्रहलाद जी को छूकर ही हरिनाम कीर्तन करने लग जाते थे। लेकिन जैसे ही यह बात हिरण्याकश्यपु को पता लगी कि जितने लोगों को मैं भेजता हूं वह सब चिपक जाते, हाथ लगाते, तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने क्या किया, स्वयं ही चले गए, और जैसे ही हाथ रखा तो कीर्तन ही बंद हो गया। ओहो हो। तो लोगों ने प्रश्न किया कि बताइए, हरि नाम कोई एक राक्षस या दैत्य दुष्ट आत्मा हाथ रख दे तो कीर्तन क्या बंद हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, ऐसे समझिए कि अभी तक जितने लोग कीर्तन नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे? हिरण्याकश्यपु के डर के मारे नहीं कर रहे थे कि हिरण्याकश्यपु हमें मार देगा, प्राण दंड, और प्राण तो सबको प्रिय होते हैं। प्रथम धर्म तो यह भी कहा गया है कि काया राखे धर्म, हनुमान जी स्वयं कहते हैं, हमारे बाबा स्वयं कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो भक्ति नहीं कर रहे थे, प्रहलाद जी जैसे करंट को देख करके, और जैसे ही करंट में करंट लगा वहां भक्ति प्रादुर्भाव हो गई। और उस हिरण्याकश्यपु के अंदर तो ना तो भक्ति का कंडेंसर था, ना कोई लाइट थी, ना कोई फ्यूज था, लेकिन वह बंद इसलिए नहीं हुआ कि हिरण्याकश्यप ने हाथ रखा, वह बंद इसलिए हुआ कि देखें तो सही कौन आ गया है। इस हरि कीर्तन की ताकत कैसी है कि जिसके अंदर भक्ति भी नहीं है वह भी दौड़ा चला आया कि देख आऊंगा ऐसा नारायण का नाम कौन सा है जिससे मेरे भी राक्षस लोग जाते हैं और हरि नाम संकीर्तन करने लगते। तो नारायण का नाम ऐसा है। नारायण का नाम के बारे में आपने जिक्र किया महाराज जी। आज जो है सनातन धर्म हमारा सदियों सदियों पुराना है, लेकिन सनातन के बारे में इतनी चर्चाएं हमारे समाज में इस तरीके से नहीं होती है। जब आज आए दिन जो है सनातन धर्म, सनातन की बात हो रही है, इसके पीछे क्या कहना है? हाँ, आज से नहीं, हमारे ऋषि मुनि कंदराओं में छुप करके हम लोगों की तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए कि इनके ज़मीन में फसल उगे, इन्हें समय से बारिश हो। वो ऋषि मुनि हमारे ही सनातन की तपस्या कर रहे हैं। हमारा सनातन क्या है? सनातन का मतलब है दया, सनातन का मतलब है प्राचीनता, सनातन का मतलब है प्रार्थना, सनातन का मतलब है निर्मलता। सनातन धर्म सबसे पुराना है, सबसे पवित्र है, और इससे बड़ा तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये आपने कहाँ से सुना कि आज ही जिक्र हो रहा है, पहले नहीं होता था? नहीं, जिस तरीके से आज
इस चीज को हर मंच पे मैं देख रहा हूं, सनातन धर्म की बात की जा रही है। जो चीज सत्य है उसको सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, उसको सर्टिफिकेट के रूप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसकी जरूरत क्यों आज हो रही है महाराज जी? देखिए, कहीं ना कहीं इस दौड़ भाग मोह माया की जिंदगी में अपना अपना करने वाले लोग बहुत हो गए, तो उनको जगाने के लिए संतों को ही आना पड़ेगा जी। पहले लोगों के पास समय था, वह संतों के आश्रमों में जाते, सत्संग करते, सुबह शाम सेवा करते, मंदिरों में जाते, आरती करते, कीर्तन करते। लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत ही कम मात्रा में, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, मंदिरों में घंटा घड़ियाल तो बजते हैं लेकिन वहां भक्त मौजूद नहीं रहते। तो हम जैसे ही संतों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सत्य तो है ही, लेकिन उन्हें जगाने के लिए कि अगर आप सो गए हों, अगर आप मोह माया में विलीन हो गए हों, अपने पराये में विलीन हो गए हों, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को ना भूल जाना, क्योंकि ये भी एक प्रमुख जीवन का अंग है। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा को पुष्ट रखने की भजन की आवश्यकता होती है। संत को हम कैसे माने कि कौन संत है? मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात है। संत की व्याख्या मैं क्या करूं, इस दास को तो संत की व्याख्या करना ही नहीं आता, लेकिन जहाँ तक गुरु परंपरा के अनुसार बताया गया है, गुरु कृपा हुई है, तो आपको जरूर बताऊंगा। मेरी समझ से संत सत्य ही संत है और संत ही सत्य है। जहां आपको सत्य मिल जाए वहां समझ लेना संत है। और दूसरा अर्थ संत का है, सत्य मीन्स होती है समानता, जिसकी नजरों में समाज के लिए समानता है, जिसकी नजरों में उसके सभी शिष्य बराबर हैं। एक को प्रसाद केले का, एक को आम का नहीं। अगर केले हैं तो सबको केले मिलेंगे, आम है तो सबको आम मिलेंगे, अगर दुख है तो सबको दुख मिलेगा, अगर सुख है तो सबको सुख मिलेगा। वह संत है। संत हृदय नवनीत समाना। क्या व्याख्या करूं मैं, एक कथा सुना देता हूं। एक नदी में एक संत स्नान कर रहे थे। एक कोई गृहस्थी देख रहा था, तो एक बिच्छू बह करके जा रहा था। तो संत ने देखा ये बेचारा मर जाएगा, लहरें बहुत तेज हैं। उन संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया, जल की अंजलि में लिया, और लेकर के जैसे ही जल नीचे गिरा, बिच्छू को शरीर स्पर्श हुआ, बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। संत का हृदय बहुत विदीर्ण हुआ, बहुत दुख हुआ, उन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर वो डूबने लगा तो संत को फिर भी दया आई, उन्होंने फिर उसको उठाया, और जैसे ही फिर पानी नीचे गिरा, वो बिच्छू ने फिर स्पर्श किया, फिर डंक मार दिया। संत इस कार्य को बार बार कर रहे। एक गृहस्थी वहां दौड़ाया, बोले हे संत भगवान, आप जो हैं या तो पागल हैं या आपको दर्द नहीं होता। बोले नहीं, दर्द होता है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिच्छू बार बार काटता है, आप इस बिच्छू को बार बार पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं। तो संत बोले देखो, ये 10 ग्राम का बिच्छू अपने काटने के धर्म को नहीं छोड़ता, तो भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, बुद्धि यश बल तप सारा कुछ दिया है, तो हम ये मानव शरीर लेकर के अपने बचाने के धर्म को, दया के धर्म को कैसे छोड़ दें? ऐसे संत हैं जो स्वयं दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को दुखी नहीं देख सकते। ऐसे संत महाराज जी जो परिभाषा दे रहे हैं, इस काल में आप कितने देखते हैं? मेरी नज़र में तो आप में भी मैं वही संत के दर्शन कर पा रहा हूँ रवि जी, मैं वही संत के दर्शन कर पा रहा हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि मेरी नज़रें बिल्कुल पुष्ट हैं। एक में राम है और एक में कृष्ण है, इसलिए मुझे सब जगह वही संत के दर्शन होते हैं। आप में वही निर्मलता दिखाई देती है जो मेरे अंदर है। महाराज जी ने जैसा कहा, तो दर्शकों को बता दें कि देखिए, ईश्वर संत हम सभी के अंदर हैं। हम अच्छा सोचते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और वो जो साधु थे, संत थे, उनका स्वभाव था उनको बचाना। तो उनके अंदर ईश्वर है, वो संत हैं। अगर हम भी किसी की जान बचाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो हम भी उस समय संत ही होते हैं। तो कहने का मतलब जो धर्म होता है, आप नेक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य में सहयोग करते हैं, तो आप भी संत होते हैं। महाराज जी ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल आप सभी की जिज्ञासाओं को इतना समझने और जानने का प्रयास किया। महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा, प्रवचन,
करते ही हैं, आप सभी जानते हैं, देश दुनिया में लोग देखते हैं, बहुत सराहते हैं। महाराज जी दिव्य दरबार भी लगाते हैं। हम दरबार के बारे में अभी आप सभी की जिज्ञासाओं को तो लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन हम उसको दिव्य दरबार के बारे में भी आप सभी की जिज्ञासाओं को लेकर के आएंगे महाराज जी के सामने और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आते हैं श्रीमद् भागवत कथा पर। आज जैसे महाराज जी भागवत कथा है, राम कथा है, इतने प्रोग्राम तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम घटनाओं की देखें तो घटनाएं तो कम नहीं हो रही हैं, तो उसका मानसिक स्तर किस तरीके से उनके मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आम जनमानस पे? आपकी बात से मैं आज बड़ा ही स्तब्ध हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आपने समझा होगा, जाना होगा कि घटनाएं बिल्कुल बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी कथाओं के बावजूद भी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं लोग कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उसे अपना नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि भागवत सुनने का विषय नहीं है, परमात्मा दर्शन का विषय नहीं है, परमात्मा महसूस करने का विषय है, कथा पीने का विषय है। हम सुन रहे हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ कारण यही है, हम कथा में भी मनोरंजन ही ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा नाच लिया, आनंद आ गया तो ये भी अच्छा है, क्योंकि कथा में तो मृदंग लेकर के स्वयं इंद्र आए थे, पहला तस्तलधारी प्रहलाद जी स्वयं आए थे, ध्रुव जी स्वयं आए थे, संत लोगों ने खूब नृत्य किया था कथा में। तो नृत्य भी भगवान का ही एक स्वरूप है, कीर्तन भी भगवान का ही एक स्वरूप है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कथा से हमें लाना चाहिए, जो सत्संग से हमें लाना चाहिए, वो हम नहीं लाते। अगर कहीं सत्संग से कुछ बातें ले आई जाए, आपको सुना देता हूँ। एक पत्नी थी, उसने बार बार अपने पति को प्रेषित किया कि आप जाइए कथा सुन करके तो आइए, आप जाइए कथा सुनकर के आए। देखिए प्यारे श्रद्धालुओं, में एक बात आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस बात से कि जो जगा हुआ है शायद उसे परमात्मा ना मिले, लेकिन जो सोया होकर के जाग जाए उसे परमात्मा हमेशा मिलते हैं। जो नास्तिक बनेगा, उसको कहते हैं, मैं उसको अपना विचारक नहीं मानता, उसको मैं अपना गुरु नहीं मानता, लेकिन कई विचारों से मैं सहमत हूं। उसने एक लाइन कही थी कि आप पहले नास्तिक बनो तब आस्तिक बन पाओगे, आस्तिक बन गए तो नास्तिक नहीं बन पाओगे, और नास्तिक नहीं बने तो फिर परमात्मा को नहीं पा पाओगे। क्योंकि आस्तिकता तो आपको डुबो देगी, आस्तिकता तो आपको बिल्कुल डुबो देगी। आप तो अपने बच्चे के ऊपर से 5 का नोट लेंगे और जमुना जी में, गंगा जी में डाल देंगे, यह सोच करके कि जमुना गंगा महारानी इसका डबल दे देंगी। तो फिर 5 ही क्यों डालते हैं, फिर 50,000 डाल दीजिए, 5 लाख डाल दीजिए। नहीं नहीं, आपकी श्रद्धा 5 रुपए तक थी, इसलिए आपने 5 रुपए दे दिए। 50,000 आता तो आपकी माया जागृत हो जाती, आपका हृदय देने का मन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हम उस कथा को ग्रहण नहीं करते। तो उस पत्नी ने कहा पति से, जाइए कथा सुन करके आइए। वो बोला कहाँ जाऊं, बोले जाइए तो सही। पत्नी ने कहा कुछ तो लेकर के आएंगे, जा रहे हैं तो। और वह पति चला गया तो कथा तो हो ही रही थी। बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो चादर था वो उनको बिछा दिया, आइए। वो बैठ गए, बोले आइए आइए, तो उस पर बैठ गए। पीछे एक खम्मा लगा हुआ था, हवा चल ही रही थी, तो ऐसे टिके और उनको नींद आ गई। आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये 2 शब्द उन्होंने सुने और सो गए। कथा विश्राम हो गई, सभी लोग घर को चले गए। अब उनकी निंद्रा खूटी। जैसे ही नींद से जागे तो बोले क्या हुआ, कथा समाप्त हो गई? अच्छा। तो किसी ने कहा आप हमारे इस पर बैठे हैं, जाइए जाइए। अब उन्होंने सुना कि आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए, 3 ही शब्द सुने उन्होंने। घर गए, पत्नी ने पूछा क्या सुन कर के आए हो कथा से, कुछ लेकर के आए? बोले हाँ, आप तो कह रहे हैं तो उसमें बड़ी ज्ञान की बात है, उसमें से 3 के अलावा कुछ नहीं मिला क्या? बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। चूंकि बीच में तो आप सो ही गए थे, आने के लिए आपको किसी ने बोला था और बैठने के लिए भी बोला, क्योंकि आप धनवान थे इसलिए, शायद आपकी प्रतिष्ठा थी इसलिए शायद, और जाइए जाइए। तो पत्नी बड़ी होशियार थी, उसने कहा कथा में से अगर कुछ लेकर के आए हो तो यही मंत्र गुरु मंत्र समझ करके जाप कर लेना, इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता। उसने थोड़ा सा झूठ मिला दिया। और अब दोपहर में तो सो ही लिए थे महाराज, भक्त सम्राट सो ही लिए थे, तो रात में नींद कैसे आए? तो एक चोर चुपके से उनके घर में प्रवेश हो गया। तो जैसे ही चोर प्रवेश हुआ, इतने में हुए मंत्र जो बताया था कथा से लेकर के आए थे, वो मंत्र तो नहीं थे, लेकिन पत्नी ने कह दिया मंत्र है, वो मंत्र है, तो वो चालू हो गए।
आइए आइए, चोर जैसे ही घुसा तो उसने कहा ओह मैं तो पकड़ा गया, मुझे तो ये जानते हैं। फिर वो लौटने लगा तो फिर दूसरा मंत्र स्टार्ट किया उन्होंने, बैठिए बैठिए। तो उसने कहा अरे अरे आप तो पक्का ही जानते हैं। जब वो बैठने लगा तो बोले जाइए जाइए, तो वो चला गया। सुबह आया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं रात्रि में चोरी करने आया था, चोरी का सारा माल ये है, आप मुझे पकड़वाइए मत, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वह सेठ अचंभित हो गया कि ऐसा तुमने क्या कर दिया। बोले मैं रात्रि में आया था, आपने कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ, चोरी करने आया था, लेकिन आप जो जाप कर रहे थे मुझे लगा कि शायद आपने जाना था। वो बोले नहीं नहीं, वो तो मेरी पत्नी ने कहा था, मैं वो कथा से सुन करके आया था, इसलिए जाप रहा था। तो पत्नी ने कहा सुना, ये 3 झूठे शब्द लेकर के आए थे और उन झूठे शब्दों को सच माना आपने, तो इस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। ऐसे ही अगर कथा से कथा लेकर के आओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। दर्शकों, इसी तरीके से जो महाराज श्री जी ने आप सभी को बताया एक छोटा सा सारांश, देखिए कितना बड़ा बदलाव होता है व्यक्ति के जीवन में। तो जो मैंने आपसे पूछा कि लोगों के महाराज श्री जी बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं, महाराज श्री जी जैसा बताया, हम भी लोगों के अंदर बहुत बदलाव देखते हैं, लेकिन चूँकि हम टीवी चैनल पर बैठे हैं, जिज्ञासाओं को महाराज श्री जी के सामने अगर नहीं रखेंगे तो समाधान कौन करेगा। तो ये जिज्ञासाएँ आपकी हैं। अब आते हैं दिव्य दरबार पर। देखिए, भागवत कथा के माध्यम से महाराज श्री जी न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सद्मार्ग की तरफ ले जाते हैं और लोगों के जीवन को बदलते हैं। लेकिन अब आते हैं दिव्य दरबार पे। महाराज श्री जी द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है और लोगों के तमाम कष्ट को दूर किया जाता है और उनके जीवन को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। तो महाराज श्री जिज्ञासा मेरी ये है कि दरबार की महिमा क्या है। अब आए दिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत दरबार लग रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये दरबार होता क्या है? देखिए, दरबार का मतलब ही भगवान के दर पे जाना, मतलब दरबार का मतलब है भगवान के मंदिर पर पूर्ण आस्था लेकर के जाने का मतलब है दरबार। अवध सरकार दरबार में आने का मतलब है कि आपके मन में पूर्ण श्रद्धा है कि मेरा यहाँ काम हो जाएगा। कहीं भी जाने का मतलब है आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है, जब आप किसी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति मेरे कष्टों को हर सकता है। और तो दिव्य दरबार किसी के ऊपर देवी की शक्ति होती है, किसी पर हनुमान जी की शक्ति होती है, किसी पर उसके इष्ट की शक्ति होती है, किसी की उस पर बाबा की कृपा होती है और किसी पर गुरु कृपा होती है। इसे कहते हैं दरबार। आप जो दुख लेकर के जा रहे हैं उस दरबार में या तो पहले से पता होता है उनको, या फिर वो आपसे पूछ करके और उसका निर्वाण करते हैं। 2 प्रकार के दरबार होते हैं। एक वो होता है कि आपके मन में जो चल रहा है, जो घट रहा है, वह पर्चे पर लिख करके आपको ही बता दिया जाता है। मैंने आपके दरबार को, माफ़ करिएगा महाराज जी, आपके दरबार को देखा है कि कोई व्यक्ति जाता है, जो चीज़ उसके प्रश्न होते हैं वो पहले से ही आप लिख देते हैं, पर्ची बना देते हैं। तो उसके मन की बात को आप कैसे जान लेते हैं महाराज जी? ये देखिए, गुरु कृपा है, गुरु परंपरा है, पूजबात दादा गुरु की कृपा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तपस्या की और मैंने भी कहीं ना कहीं बड़ी ही लंबे समय से परमात्मा को आराधा है, उन्हें प्रार्थना की है, उनकी सेवा की है। तो मेरे परमात्मा ने ऐसी कुछ महिमा प्रदान कर दी है कि मुझे अनुभूत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यही प्रश्न पूछने आया है जो मैं लिख रहा हूँ। सो बस मैं वही लिख देता हूँ, और जब वह पूछता है कि महाराज श्री इसका उपाय बताइए, तो मैं उसका उपाय भी लिख देता हूँ। अवध सरकार दरबार जो लगाते हैं महाराज जी आप, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर दरबार में जाना चाहे, शामिल होना चाहे, तो कैसे हो सकता है? देखिए, अवध सरकार धाम जो है, जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरा काम जो है भगवत कथा करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, महामृत्युंजय जाप करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़े बड़े संतों के दर्शन करना और धरती में रहने वाले समस्त जीवों की सेवा करना, गिरिराज जी के बंदरों की सेवा करना। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा कि दास के द्वारा बंदरों की सेवाएं करी गई और दास को प्रशासन से कोई छूट भी नहीं मिली, फिर भी छुपते छुपाते हुए बंदरों की बड़ी लंबी सेवा की और भक्तों ने बड़ी उसमें सहयोग किया मेरा, और वो सेवा निरंतर जारी है आश्रम पे। तो दरबार की महिमा देखिए ऐसा है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पर आपको अपना नाम लिखाना होता है।
तब कितने लोग होते हैं और कब कब हमारे पास समय है। वैसे तो एक समय निश्चित किया है कि हर एक एकादशी से पूर्णमासी तक, लेकिन कई बार हम कथाओं में रहते हैं, कथा में एकादशी और पूर्णमासी पड़ जाती है तो हम दरबार में नहीं हो पाते। तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रारूप यह है कि आप फ़ोन करके उससे पता लगा सकेंगे कि कन्फर्म डेट क्या है और किस डेट पर हमें वहाँ पहुँचना है। जी, ये निःशुल्क होता है, इसका शुल्क भी हमारा से? हमारा दरबार निःशुल्क है। अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये दान पात्र, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने आपके पास हैं दे सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं। हाँ, आप घर बैठे अगर हमारा समय, हमारे हवन से, हमारी तपस्या से घर बैठे ही आप अपने लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी आश्रम की तरफ से शुल्क रखा गया है। जो भी महाराज जी कह रहे हैं, जो भी आप सबकी जिज्ञासाएं दरबार में शामिल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रारूप होता है, ये सब जानकारी अगर चाहते हैं तो जो टीवी नंबर पर, टीवी पर जो आपके नीचे स्क्रॉल चल रहे हैं उस पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं महाराज जी के ऑफिस में, और वहाँ पर आप सभी दर्शकों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दरबार महाराज जी, इसके पहले भी अब जैसे जिस तरीके से आए दिन दरबार देखने को मिल रहा है, पहले तो दरबार इस तरीके से नहीं लगते थे। दर्शकों की भी भ्रांति मैं दूर कर देता हूँ कि पहले से भी दरबार चल रहे हैं, शायद आपके कानों तक नहीं आए होंगे, आपको पता नहीं लगे होंगे, शायद आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होंगे, शायद पहले टीवी कैमरा नहीं होंगे, शायद पहले टीवी घर घर नहीं लगा होगा, टाटा स्काई और एयरटेल नहीं लगा होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे एयरटेल पर सर्वधर्म संगम के माध्यम से आप हमको और हमारे रवि जी को देख पा रहे हैं, हमारी बातों को आप सुन पा रहे होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम पहले भी दरबार लगाते थे। कैसा दरबार लगाते थे? लोक कथा के माध्यम से रवि जी हमारे पास पूछने आते थे। जब हम शाम को कथा विश्राम कर लेते थे तो हमसे पूछने आते थे, तो हम उसी अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार पहले लिखते नहीं थे, सिर्फ वाणी से बताते थे, बोल के बता देते कि तुम्हारा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ होगा और ऐसा ऐसा होने वाला है। अब पर्चे पर लिख करके देने का एक शेड्यूल समझ लीजिए या क्रिया समझ लीजिए, या आपकी जो विस्मरण शक्ति है, आपकी, हमारी नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया, क्या मंत्र लिखा था, आप वो भूल जाते थे। इसलिए अब वह पर्चे पर उतार के रखते हैं ताकि आपको वो लिखना मिल जाए। हम पहले से ही यही काम करते थे भागवत कथा के माध्यम से। आप बहुत दूर दूर तक हमारे बारे में पूछवा सकते हैं कि हम पहले भी यही काम बताते थे, करते थे। भागवत कथा, यज्ञ करना, महामृत्युंजय करना काम हमारा है। जी नहीं, हम तो महाराज जी आपको, दर्शकों को भी बता दें कि महाराज जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। आशीर्वाद महाराज जी का हमेशा रहता है, मिलता है हमें, तो हम तो जानते हैं। लेकिन देखिए दर्शकों, हम जानते हैं, लेकिन मेरा काम जो है आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करना। तो आपकी जिज्ञासाओं को हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि उसका समाधान कौन कर सकता है, वो महाराज जी ही कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ये सब सारी जिज्ञासाएं महाराज जी से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और महाराज जी उसका बखूबी आपको समाधान के रूप में जो है बता रहे हैं। तो महाराज जी, आपके हाथ में जो है ये बजरंग जी का गदा है, या ये क्या लेकर के चलते हैं? मैं जब भी आपके पास जाता हूँ, जब भी दर्शन करने को मिलते हैं, देखता हूँ कि ये गदा रहता है। तो ये गदा क्यों लेकर के चलते हैं आप? देखिए, ये हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक यंत्र है। इससे कई बार ऊर्जा आती है, और ये हनुमान जी के हाथ में रहा तो उन्होंने कितने ही दुष्टों का संहार किया। अपने इसी गदा के द्वारा कितने ही लोगों को पाताल और सुतल लोग भेजा। तो ये गदा जब तक हमारे पास रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि हम पर अथाह कृपा रहती है उनकी। और जब तक ये है तब तक भक्तों का भी काम बन रहा है और हमारा भी काम बन रहा है। इसका काम यह है कि मतलब कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके समीप नहीं आ सकती, और इसके द्वारा मंत्र पढ़ने मात्र से ही भूत प्रेत इत्यादि जो शक्ति होती हैं, हनुमान जी के दर्शन करने से भी ज़्यादा मुग्दर के दर्शन करने मात्र से ही, और वो भूत प्रेत की शक्तियाँ दूर छूमंतर हो जाती हैं। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है महाराज जी कि इसी गदा से आपके पास जो आता है उनका इलाज होता है, इसी गदा से ही सब कुछ समाधान होता है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हैं। और कई वीडियो में और कई टीवी डिबेट में आप हमारे साथ इस परम यंत्र को देख सकते हैं। ये हमारा परम स्नेही है और ये बहुत ही काम करता है। ये समझ लीजिए फुल नेटवर्क पकड़ता है, ये समझ लीजिए आपके।
सभी दर्शकों के लिए हम इतनी जिज्ञासाएं समाधान के रूप में लेकर के आए हैं, लेकिन जिज्ञासाएं तो अगणित और अनंत होती हैं। तो आगे भी महाराज श्री जी से हम यही अनुरोध करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे तो आप सबकी जिज्ञासाएं का समाधान हम करते रहेंगे महाराज श्री जी के द्वारा। तो महाराज श्री जी, आज हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत रवि जी का धन्यवाद। और समस्त दर्शकों को एक बार पुनः आपको बता दें कि अवध सरकार धाम जो है श्री धाम गोवर्धन में है। गोवर्धन में दरबार लगता है और आपके लिए अतिशीघ्र दरबार और दरबार से रिलेटिव चीज़ें या ज्योतिष शास्त्र रिलेटिव चीज़ें और हम स्टूडियो पर बात करेंगे। आगे आप हमसे बहुत ही जल्द पाएंगे शंकाओं का समाधान। हम ये चीज़ लेकर के आएंगे, रवि जी से कहेंगे कि जिन जिन की शंकाएं हैं उन्हें आप एक कागज़ पर नोट करके रखिए और हम आपके ही स्टूडियो पर वृंदावन से समय निकाल करके आएंगे और उन सभी शंकाओं का समाधान करेंगे, निःशुल्क करेंगे, उन्हें मंत्र बताएंगे, यंत्र बताएंगे। आप सभी हमारे साथ बहुत ही जल्दी जुड़ सकते हैं और इसके लिए देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी। बहुत बहुत आभार महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी।